ये हैं अकरम भाई बिरयानी वाले। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि अकरम भाई की बिरयानी की रेसिपी अपलोड करें। थोड़े थोड़े फासले पर दो इनकी शॉप हैं, एक में बड़े की बिरयानी मिलती है और एक में चिकन की। दोनों के किचन अलग हैं, दोनों की कुकिंग और प्रिपरेशन अलग होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं यहाँ पहुँचा और मुझे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बिरयानी खाने को मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की बिरयानी है और बहुत ही मुनासिब दाम है, और उसी की वजह से यहाँ पर आपको अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि दुकान के बाहर का नज़ारा क्या है। तो ये हमने ली है चिकन की बिरयानी और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से फ्लेवर आ रही है, खुशबू आ रही है, और मैंने इसकी एक बाइट ली है अभी। तो मैं इस बिरयानी को चटोरी बिरयानी का नाम दूंगा, और ये बहुत ही चटपटी बिरयानी है। और अब मैं आ गया हूँ दूसरे सेक्शन में, यहाँ पर बड़े की बिरयानी है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें मीट लगा हुआ है। देखें, बोम की बोटियाँ हैं इसके अंदर, और बोम का गोश्त है, और इसके अंदर नलियाँ भी हैं, नली का गोश्त भी इसमें होता है। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये चिपचिपी और बहुत ही शानदार इसके अंदर टेक्सचर है इसका राइस का, बिरयानी का। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एकदम मैंने क्लोज लुक दिखाया आपको, और बहुत ही मज़ेदार चटपटी। जो मैं इसका नाम दे रहा हूँ, तो इसका जो असल नाम होना चाहिए यह है चटोरी बिरयानी। बहुत ही चटपटी बिरयानी है। दिल्ली के अंदर जो आम तौर पर बिरयानी मिलती है, उससे इसका टेस्ट काफ़ी हद तक अलग है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जैसा कि आप दिल्ली के अंदर कभी भी आप बिरयानी देखेंगे तो नीचे ऑयल काफ़ी खड़ा होता है, और इस बिरयानी के अंदर ऑयल बहुत कम है, और अच्छी क्वालिटी का घी लगा हुआ है, ये पाम ऑयल लगा हुआ है। और वैसे तो जो बिरयानियाँ होती हैं वो ज़्यादातर पाम ऑयल या घी के अंदर ही बनती है, तो हम इसको घी के अंदर ही बनाएंगे। तो आप यहाँ पर आइए और अकरम भाई की बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते तो बस आपको करना होगा कि आप ख़रीदें 1.5 kg चिकन और 1 kg सेला राइस, और चलें मेरे साथ किचन में। खास किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वजीउर रहमान ख़ान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। और ये हमारे पास चिकन है, थाई और लेग। तो ये मेरे पास मिक्स है, तो मैंने इसमें से कुछ मेरे पास बोनलेस है और कुछ ये है जिसको मैं कट कर रहा हूँ, थाई और लेग। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मीट ले लें, चाहे बोनलेस ले लें चाहे विद बोन ले लें। 1 किलो राइस में कम से कम 1.5 किलो की चिकन होना चाहिए। तो ये रेशियो आप याद रखें हमेशा। ज़्यादा आप ले सकते हैं, 2 kg भी ले सकते हैं, 3 kg भी ले सकते हैं, मगर जितना आप ज़्यादा मीट लेंगे उतना आपकी बिरयानी टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले इसको हम एक प्रेशर कुकर में रख लेते हैं। हालांकि आप इसको नॉर्मल पॉट में भी बना सकते हैं बिना प्रेशर कुकर के। और इसके अंदर तकरीबन ये 1 इंच हमने जिंजर जूलियन की है। ये मोटे साइज़ की अदरक थी, अगर पतली हो आपकी तो 1.5 इंच ले लें। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सौंफ। ये सौंफ है जो मैं डाल चुका, मैं शूट करना रह गया था। 1/2 टेबल स्पून ये सौंफ मैंने डाली है। बारीक वाली सौंफ लेनी है, मोटी सौंफ नहीं, बारीक सौंफ डालनी है इसके अंदर। मैं इसमें डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये आपको डालनी है, बारीक सौंफ आपको मिल जाएगी। और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दें ज़ीरा, और 1/2 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, जो काला वाला ज़ीरा होता है वो आप इसमें ऐड करें। और 5-6 लौंग और 5-6 हरी इलायची इसके अंदर ऐड करें। आप इसमें 2-4 ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची का छिलका इसमें ऐड करेंगे, सीड हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये 10-12 काली मिर्च है, इसका भी आप पाउडर में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर हो। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, जिंजर पेस्ट नहीं, गार्लिक पेस्ट, क्योंकि जिंजर हमने जूलियन बना के डाली है। और ये तकरीबन 1/4 कप हमने इसके अंदर दही ऐड किया है, और नमक हस्ब ज़ायक़ा। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 4-5 टेबल स्पून, और पानी ऐड करेंगे बहुत थोड़ा। ज़्यादा ऑयल पानी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें ये यखनी का पानी कम ही रखना है, क्योंकि हमें इसको बाद में चावलों के ऊपर डालना है। और 4-5 हरी मिर्चें, हालांकि ये मैं कम डाल रहा हूँ, और जैसा कि वहाँ पर थी तो थोड़ी सी तेज़ थी, तो आप चाहें
तो इसमें 2-4 हरी मिर्चें और डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके कुक होने के लिए रख देंगे। हार्डली 1 सीटी लेनी है और उसको थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाने के लिए छोड़ दें। और ये कुछ गरम मसाला है, एक बड़ी इलायची के बीज हैं, 1 जावित्री का फूल है और 1/4 नटमैग, 3 हरी इलायची, 3 लौंग। इसको आप बारीक कूट लें, इसका पाउडर बना लें। और इस बीच में हम अपना तैयार कर लेते हैं कलर के लिए दही। तो ये 1 कप दही होगा और इसके अंदर हमने कलर डाला है और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर केवड़ा, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर, जिससे इसका, बहुत से लोग कहते हैं कि कलर के अंदर आप शुगर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंथेटिक कलर होते हैं हालांकि एडेबल होते हैं मगर इनमें हल्का सा कड़वापन होता है। तो शुरू में आप थोड़ा सा कलर डाल के आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। तो मुझे ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, जिसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे, थोड़ा सा कलर इसमें और ऐड करेंगे, जिससे बिल्कुल सेम परफेक्ट कलर आएगा जैसा कि अकरम भाई की बिरयानी का था। तो ये कलर एग्जैक्टली वही कलर आ गया है और ये हम प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो चिकन हमारा रेडी है और देखें, इसको बस 80% तक कुक करना था, हालांकि ये थोड़ा सा ओवर हो गया है। और एनीवेज, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसको एक स्टेनर में डालकर इसका स्टॉक अलग कर लेते हैं और चिकन अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ये अब तक की बेस्ट बिरयानी खाई है और आपके लिए भी बेस्ट बिरयानी की रेसिपी दे रहा हूँ। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सोशल मीडिया पे शेयर करें और इसको प्रमोट करें। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो अब हम इसको वापस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खाने में। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और इसके बाद इसके अंदर ऐड करते हैं ये मसाला। तो 1 टेबल स्पून लेंगे रेड चिली पाउडर, मैंने हालांकि कम लिया है, आपको पूरा 1 टेबल स्पून लेना है क्योंकि मैं माइल्ड बना रहा हूँ। और ये वो मसाला है दूसरे नंबर पर, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची के बीज, और जो मैंने आपको पहले दिखाए थे उसको आप कूट के बारीक पाउडर बना लें। और 1/2 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। इन सबको मिक्स कर लें और चिकन के ऊपर छिड़क दें इस तरह से। और हम अब इसके ऊपर ऐड करेंगे वो मसाला जो इस आम बिरयानी से इसको अलग करता है। ये है चाट मसाला, और वो चाट मसाला जो चिकन फ्राई के ऊपर फ्राई होने के बाद छिड़का जाता है। तो ये अगर आपको देखना हो तो मैंने इसका मसाले का आपको बताया था किस तरह से बनाना है। जो मैंने हाजी जी का चिकन फ्राई किया था उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर चाहें तो वो रेसिपी आप देख लें, कि पुरानी दिल्ली का फेमस चिकन फ्राई, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये तरीका बताया था कि आपको किस तरह से बनाना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे दही। तो इस तरह से आप इसको स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें इसके ऊपर कि सब मिक्स हो जाए। और अब इसमें ऐड कर देंगे घी। तो आप चाहें तो इसमें देसी घी डाल सकते हैं, डालडा घी डाल सकते हैं, वनस्पति घी या पाम ऑयल। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास अगर आपको परफेक्ट टेस्ट चाहिए तो। घी, देसी घी डालेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। हल्का सा इसको बस गर्म करना है कि आपका घी मेल्ट हो जाए और आपका जो ऑयल का कलर है वो थोड़ा सा रेड हो जाए, क्योंकि ये हमारा चिकन ऑलरेडी कुकड है। तो ये ऑयल जो है हमारा इन्फ्यूज़ हो गया है इन मसालों में, तो आप इसको सेपरेट कर लें, ऑयल को निकाल लें। और ये हमने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है एक पॉट के अंदर। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 5-6 लौंग और 4-5 इलायची, हरी इलायची। और ये सौंफ, बारीक वाली सौंफ, याद रखिए बारीक वाली सौंफ आपको ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 पत्ता तेज़पात का भी ऐड कर सकते हैं। और नमक थोड़ा सा, इसमें बॉयल राइस में थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा है तो आप इसमें नमक थोड़ा सा डाल दें तेज़। जैसा नॉर्मल खाना में होता है, राइस के अंदर थोड़ा तेज़ ऑयल नमक जाता है। थोड़ा सा ऐड किया ऑयल, और जब पानी उबलने के पास पहुंच जाए तो आप इसके अंदर ऐड कर दें राइस। और क्योंकि ये सेला राइस है, थोड़ा सा बॉयल होने से पहले भी आप ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बासमती आप राइस ऐड करें तो जब ही ऐड करें जब ये पानी पूरी तरह से बॉयल हो रहा हो।
90% इसको हमें कुक करना है। और मेरे पास कई बार सवाल आते हैं कि 90% कैसे पहचानें। ये समझ लीजिए जितना आपका फुल डन आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें एक तो दम लगाना है और इसके अंदर जो हमारा स्टॉक रखा हुआ है चिकन का वो हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो ये हमने राइस निकाल लिए थे, तो ये हमारे हमने स्टेनर के अंदर निकाल लिए राइस को, और अब ये हमने चिकन के ऊपर थोड़ा सा डालना है अचार, थोड़ा सा नहीं ठीक ठाक डालना है। ये मिर्च का अचार होता है, और वैसे तो मार्केट से आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट में मिलता है। अगर आप 5 kg का कंटेनर ख़रीदेंगे तो आपका पूरा साल चलेगा। आप हर महीने में 4-5 बार भी बिरयानी बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। ये कई कंपनी का आता है, टॉप्स का आता है, मदर्स का आता है, एवरेस्ट का आता है, तो जो आपको पसंद हो आप किसी भी होलसेल मार्केट से ले लें। और ये हालांकि मेरे पास ज़्यादा मिर्च नहीं थी, जो बड़ी लाल मिर्च होती है उसका अचार, तो इससे मेरे पास 2 थी तो मैं ये 2 डाल रहा हूँ। आप इसके अंदर अगर आपके पास ज़्यादा हो तो कम से कम 3 से 4 ये वाली मिर्च डालें, मिर्च का अचार, जो लाल मिर्च का अचार होता है मोटी वाली मिर्च का। और इसके बाद ऐड कर देंगे राइस। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, हालांकि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मगर ये मज़े की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको थोड़ा सा इवन कर लेंगे राइस को, और ये हम डाल रहे हैं चिकन स्टॉक जो हमारा बचा हुआ था। और इस बात का ख्याल रखें कि ये आपको एक बार में सारा नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने सारा एक बार में डाल दिया तो सारे राइस आपके एक से कलर के हो जाएंगे, ये ऊपर तक आ जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बीच में 2-3 शॉट में आपको इसको पूरा करना है। अगर आपके पास कम है तो बहुत को बात ही नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा बन गया है तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 मिनट के इंटरवल पर आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि असल टेस्ट जो है वो इस स्टॉक के अंदर ही है। तो अब जैसे ही आपको लगे कि इसके नीचे जो हमने स्टॉक डाला था वो कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा अपने कान और थोड़ा सा एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आइडिया लगाएं, या तो किसी स्पून को डाल के चेक कर लें कि बॉटम में पानी है या नहीं है। तो उसके बाद इसको 2-3 बार में आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से इसमें ऐड करें। तो ये देखें जैसे ख़त्म हो गया था पानी, फिर मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि इसी स्टॉक के अंदर टेस्ट है। तो मैंने यखनी में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो स्टॉक ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं इसको 3 बार में मैंने इसको डाला है, और ये अब रेडी है। अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ जो ऑयल था, जो हमने ऑयल उतारा था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा और घी और डालें तो थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, मगर वहाँ पर भी ज़्यादा ऑयल नहीं था तो मैं भी इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहा। थोड़ा सा जितना मैंने आपको दिखाया था बस उतना ही मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। भाई ये है थोड़ा सा ये जमता है, बस अब इसको 2 मिनट हार्डली और रखना है, और इसको कवर कर देंगे हम, गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो। 2 मिनट के बाद हमने इसको खोला है तो ये परफेक्ट बिल्कुल दम में आ चुकी है। तो रेडी है अकरम भाई की बिरयानी, बस एक कसर बाकी है जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। जो इसके अंदर बिल्कुल वही टेस्ट आया है, परफेक्ट टेक्सचर है। तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे उछाल उछाल के निकालने की कोशिश करता हूँ जैसे वो निकालते हैं, बार बार उछालते हैं। तो खैर एनीवेज़ वो उनका अपना स्टाइल है, मैं उतना नहीं कर पाऊँगा। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है इसको। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे वही चाट मसाला जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पहले मसाले में डाला था। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इसकी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चिकन फ्राई, हाजी जी के चिकन फ्राई की रेसिपी मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने ये मसाला यूज़ किया था, तो वो आप रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी जब सर्व करते हैं तो ऊपर से मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करते हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है, ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बनाइएगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।